यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, क्योंकि मॉडल एजुकेशन ला दिया है भैया यूट्यूब पर पहली बार कक्षा 10 के हिंदी की जबरदस्त क्लास। इस पूरी वीडियो में कक्षा 10 के गद्यांश के अध्याय एक पद के एक एक पैराग्राफ का हम सरल और आसान तरीके से व्याख्या करेंगे, ठीक है, जिसमें आपको हर एक पैराग्राफ को अच्छे तरीके से समझाया जाएगा और अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा, जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हों और हमारे इस चैनल के माध्यम से पहली बार आप वीडियो देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारी प्रोत्साहन और आगे तक बढ़े और अच्छे से अच्छे कंटेंट हम आपको उपलब्ध करा सके। तो चलिए पहले पैराग्राफ से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं भैया कि ये हमारा है पहला पैराग्राफ, और पहला पैराग्राफ है भैया, और इस चैप्टर के बारे में पहले अच्छे तरीके से जानकारी ले लेते हैं। तो इस चैप्टर का जो हमारा नाम है, यहाँ से आप देख सकते हैं भैया कि इस चैप्टर का नाम यहाँ पर पद है, ठीक है। और इस पद के चैप्टर का जो कवि है, इस पद के चैप्टर के कवि हमारे सूरदास जी हैं, ठीक है। और सूरदास जी ने किन किन बातों का व्याख्या किया है इस पहले पैराग्राफ में, ये जो पहला पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, इसमें सूरदास जी ने किन किन चीज़ों के बारे में बताया है, सबसे पहले उसको हम जानेंगे अच्छे तरीके से। फिर इस पैराग्राफ का अच्छे तरीके से हम लोग व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले पैराग्राफ में सूरदास जी ने लिखा है भैया कि चरण कमल बंदो हरिराय। देख सकते हैं कि पहला पैराग्राफ हमारा लिखा गया है यहाँ पर भैया कि चरण कमल बंदो हरिराय। ठीक जस्ट इसी के नीचे दूसरा पैराग्राफ लिखा गया है कि जा की कृपा पंगु गिरी लंग गए अंदय को सब कछु दरसाई। फिर यहीं पर हमारे सूरदास जी ने लिख दिया है भैया कि बहिरो सुनय गूंग पुनि बोलय रंक चले सिर छत्र धराई, और सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदौती पाई। तो ये जो पद दिया गया भाई, ये तो गेय पद है। गेय पद का मतलब होता है गाकर पढ़ने वाला पद। हालांकि हमें गाकर पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये गेय पद है, ठीक है। तो इसमें जो सूरदास जी ने बताया भैया कि ईश्वर के बिना क्या क्या नहीं हो, ईश्वर के रहने पर क्या क्या हो सकता है, ईश्वर चाहे तो हर एक काम को संभव कर सकता है। इसीलिए इन्होंने लिख दिया है भैया कि चरण कमल बंदो हरिराय। और इसके अर्थ को पढ़ेंगे हम लोग भैया, चरण कमल बंदो हरिराय। प्रभु के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में हमारे सूरदास जी कवि क्या बताते हैं, कहते हैं कि मैं उस प्रभु के कमल रूपी चरणों की वंदना करना चाहता हूं, जा की कृपा पंगु गिरी लंगे, यानी कि जिसकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को लांग जाता है, अंधे को सब कछु दर्शाई, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। यानी सूरदास जी क्या कहते हैं कि मैं उस प्रभु के कमल रूपी चरणों की वंदना करना चाहता हूं, जिसकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को लांग जाता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। फिर कहते हैं कि बहिरौ सुने, बहरा भी सुनने लगता है, गूंग पुनि बोले, और गूंगा भी बोलने लगता है, और रंग चले सिर छत्र धराई, और एक दरिद्र व्यक्ति भी अपने सिर के ऊपर छत्र धारण करके चलने लगता है। और सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदौती पाई। और सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस दयालु भगवान के कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करना चाहता हूँ। तो यहाँ से देख सकते हैं कि पहले पैराग्राफ को अच्छे तरीके से सरल व्याख्या कर दिया गया। अब चलिए पैराग्राफ नंबर 2 को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पैराग्राफ नंबर 2 है भैया, पहला पैराग्राफ में हमको दिया गया है, यहाँ से देख सकते हैं भैया कि अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे। और दूसरा है कि ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भाव है, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। और फिर यहाँ पर लिखा गया भैया, रूप रेख गुण जाति जुगति बिन निरालंब कित धावे,
सब विधि अगम विचारई ताते सूर सगुन पद गावे। यानी कि इसमें सूरदास जी क्या कहते हैं भैया, ध्यान सुनिएगा। इसमें कहते हैं कि अविगत गति कछु कहत ना आवे, अविगत गति कछु कहत ना आवे। यानी कहते हैं कि जो निराकार ब्रह्म है, उस निराकार ब्रह्म की शक्ति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का रसपान करके अंदर ही अंदर परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तो उपजावे, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का रसपान करके उसका आनंद अपने हृदय के अंदर ही ले सकता है, लेकिन वह किसी से कह नहीं सकता है। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। कह रहा है कि जो हमारे मन वचन और इंद्रियों से परे है, सो जाने जो पावे। जो उसे जानता है, उस ईश्वर को जो जानता है, वही उस ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। न उसकी कोई रूप है, न कोई रेखा है, और न ढूंढने का कोई उपाय ही है। न कोई रूप, न रेखा, न कोई गुण, न जाति, और न कोई ढूंढने का उपाय ही है, तो निरालंब कित धावे। तो मैं उस ईश्वर को ढूंढने के लिए बिना आधार के कहाँ दौड़ूं। और करा भैया कि सब विधि अगम विचार ही तातय सूर सगुन पद गावे। और इन सभी बातों पर विचार करते हुए सूरदास जी श्री कृष्ण के इस सगुण पद को क्या करते हैं, गाते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा 2 नंबर का पैराग्राफ। अब हम लोग देखेंगे भैया पैराग्राफ नंबर 3। ठीक, तो देखिए भैया ये हमारा पैराग्राफ नंबर 3 है। और पैराग्राफ नंबर 3 में क्या लिखा गया है, पैराग्राफ नंबर 3 में लिखा गया है भैया कि किलकत कान घुटुर्न आवत मणिमय कनक नंद कै आंगन बिंब पकड़ी बै धावत। कब निरखी हरि आपू छाम को करी सो पकड़न चाहत। किलकी हसत राजत द्वेदतिया पुनि पुनि तियाओ गात। और कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजती। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठ की साजती। बाल दशा सुख नरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तरलय ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। यानी कि इस तीसरे पैराग्राफ में हमारे सूरदास जी जो हैं भैया, कवि सूरदास जी, वह श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। यानी कि जब श्री कृष्ण जी छोटे होते हैं, यानी कि जब नन्हे बालक के समान होते हैं श्री कृष्ण जी, उस समय क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, और कैसा उनका चित्र देखने में लगता है, मतलब उनको देखने में कैसा लगता है, वही बात यहाँ पर सूरदास जी तीसरे पैराग्राफ में समझाएं। और उन्होंने कहा है भैया, कविता के माध्यम से उन्होंने कहा है, पद के माध्यम से उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि किलकत कान घुटुर्न में यावत। कहते हैं कि जब मेरे प्रभु श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आते हैं, यानी कि जब छोटे लड़के रहते हैं भैया, तो बच्चे जो छोटे होते हैं आप देखेंगे कि वह घुटनों के बल पाले चलना शुरू करते हैं। तो वही कह रहे हैं भैया कि जब श्री कृष्ण घुटनों के बल आते हैं किलकारी मारते हुए, तो मणिमय कनक नंद कै आंगन बिंब पकड़ी बै धावत। और कह रहा है मणियों से युक्त स्वर्ण रूपी नंद बाबा के आंगन में बिंब पकड़ी बै धावत। वह अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कब निरखी हरि आपू छाम को करी सो पकड़न चाहत। कह रहा है कभी वह प्रभु श्री कृष्ण अपनी ही परछाई को अपने ही हाथों से पकड़ना चाहते हैं। करी मतलब क्या होता है भैया, करी मतलब होता है हाथ। ठीक है, और किल की हंसत राजत द्वेदतिया पुनि पुनि तिहियाओ गात। और जब श्री कृष्ण जी किलकारी मारकर हंसते हैं, तो उनके आगे के दोनों दांत अत्यंत ही सुशोभित होते हैं।
और कनक भूमि पर कर पग छाया य उपमा इक राजती। और स्वर्ण रूपी भूमि पर उनके हाथों और पैरों की छाया अत्यंत ही शोभित होती है, मानो जैसे करी करी प्रतिमनि प्रतिमनि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठ की साजती। जिस प्रकार ऐसा लगता है कि पृथ्वी ने उनके लिए खुद ही उनके बैठने के लिए कमल का क्या कर दिया है, आसन सजा दिया है। और कह रहा है भैया कि बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। और श्री कृष्ण के इस बाल दशा को देखकर माता यशोदा बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं और अचरा तरलय ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। और अपने आंचल के नीचे ढककर वह सूरदास के प्रभु यानी श्री कृष्ण को अपने आंचल के नीचे ढककर क्या करती हैं भैया, दूध पिलाती हैं। तो ये रहा आपका पैराग्राफ नंबर 3। अब हम लोग पढ़ेंगे पैराग्राफ नंबर 4 के बारे में, अच्छे से उसका भी व्याख्या करेंगे, निचोड़ पूरा व्याख्या करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे भैया कि बोर्ड में आपका एक मार्क भी न कटे। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं भैया पैराग्राफ नंबर आपका जो 4 दिखाई दे रहा है। पैराग्राफ नंबर 4 में आपको क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। यहाँ से देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ नंबर 4 दिया गया है। ठीक, अब इसमें कृष्ण जी भाई थोड़े से बड़े हो जाते हैं। थोड़े बड़े होते हैं भैया तो अपनी माता से जिद करने लगते हैं। और कोई छोटा लड़का है तो जब थोड़ा सा वो बड़ा होता है, मतलब बड़ा का मतलब है भाई कि थोड़ा सा बड़ा होता है, जब बोलने लायक हो जाता है हल्का सा, ठीक है, थोड़ा समझने योग्य हो जाता है, तब वो अपनी माता से हट करने लगता है। ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी अपनी माता से क्या करते हैं, हट करते हैं, जिद करते हैं। इस पैराग्राफ में उसी की बात को बताया गया है। क्या बताया गया सुनिएगा। कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरइयो, मैं अपनी सब गाय चरइयो, प्रातः होत बल के संग जइयो, और तेरे कहे न रहियो, ग्वाल बाल गायनी के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोवै नंद दुहाई, रैनी रहो गए जागत। और ग्वाल सब गाय चरइयो, मैं घर बैठे रहियो, सूर श्याम तुम सोई रहो, प्रातः मैं जान में दहियो। अब देखिए क्या बाल दशाओं का इनका वर्णन कर रहे हैं भैया सूरदास जी, कितनी अच्छे तरीके से वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी सब गाय चरइयो, यानी श्री कृष्ण जी अपनी माँ यशोदा से हट कर रहे हैं। कहते हैं कि हे माँ, मैं अब अपनी सभी गायों को क्या करूँगा, चराऊँगा, और प्रातः होत बल के संग जइयो। और कहती हैं कि सुबह होते ही मैं अपने बड़े भैया बलिराम के साथ क्या करूँगा, चला जाऊँगा, और तेरे कहे न रहियो, और तेरे कहने पर भी मैं रुकूँगा नहीं। ग्वाल बाल गायनी के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत। कहते हैं कि ग्वाल बाल और गायों के भीतर मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। आज न सोवै नंद दुहाई, रैनी रहो गए जागत। कहते हैं कि आज मैं नंद बाबा की कसम खा के कहता हूँ कि मैं रात भर जगूंगा, लेकिन आज मैं सोऊंगा नहीं। और कहते हैं कि और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठे रहे हूँ। कहते हैं कि सभी ग्वाल बाल अपनी गायों को चराएंगे और तुम चाहती हो कि मैं घर पर अपने बैठे रहूं। तो माता यशोदा क्या कहती हैं श्री कृष्ण के हट के आगे, कहती हैं कि सूर श्याम तुम सोई रहो। कहती हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कह रही हैं कि हे श्री कृष्ण, अब तुम क्या हो जो सो जाओ, प्रातः जान मैं दइयो, और सुबह होते ही मैं तुम्हें क्या करूँगी, जाने दूंगी। यानी कि इसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन कभी नहीं किया है कि श्री कृष्ण आखिर हट किस चीज़ की करते हैं। ठीक है, तो ये रहा 4 नंबर पैराग्राफ। एक पैराग्राफ और इस वीडियो में पढ़ेंगे, यानी 5 पैराग्राफ पढ़ेंगे, और दूसरे पार्ट की वीडियो में पूरा क्लास इस चैप्टर का क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको अर्थ समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दबाकर शेयर करिए। तो देखिए अब रहा 5वां पैराग्राफ, ये रहा आपका 5वां पैराग्राफ। और 5वें पैराग्राफ में क्या कहा जाता है, कैसे कहा गया है, इन सभी बातों को हम लोग सुनेंगे अच्छे तरीके से। तो ये जो हमारा 5वां पैराग्राफ है भैया,
पांचवें पैराग्राफ में क्या होता है इसको समझेंगे। पांचवें पैराग्राफ में जब चौथे पैराग्राफ में श्री कृष्ण अपनी माँ से हट कर रहे थे गायों को चराने के लिए। अब जब गायों को चराने के लिए जाते हैं भैया, तो आप जानते हैं कि जब छोटे छोटे लड़के रहते हैं तो आपस में वो झगड़े लड़ाइयाँ करते रहते हैं। सेम वही वर्क यहाँ पर भी हो रहा है श्री कृष्ण के साथ। कृष्ण जी छोटे पड़ जाते हैं तो बड़े बच्चे उन्हें मारते हैं और रिगाते हैं, तो वही अपनी माँ से बताते हैं और इसी की व्याख्या इसमें की गई है। हर एक पैराग्राफ को और हर एक लाइन को इसमें भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या सूरदास जी लिखे हुए हैं और क्या कहते हैं श्री कृष्ण का वर्णन करते हुए। तो पहले लाइन में इन्होंने कहा कि मैया हो न चरइयो गाय, मैया हो न चरइयो गाय, सिगरे बाल घिराव ग्वाल घिरावत मोसो मेरी पाए पिराए, और ज्यों न पतियाई पूछ बलदावहि अपनी सब दिवाई। कहते हैं कि यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देती रिसाई, मैं पठवती अपने लरिका को आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरे अति बालक मारत ताहि रिगाई। अब देखिए क्या कहती हैं भैया माता यशोदा, और श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं अपनी माँ से। पहले लाइन में कहते हैं कि मैया हो न चरहियो गाय। अब अपनी माँ यशोदा से श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे माँ, मैं अब अपनी गायों को नहीं चराऊंगा। सिगरी ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए पिराए, क्योंकि सभी ग्वाल बाल जो हैं अपनी गायों को मुझसे ही घेरवाते हैं और मेरा पैर क्या करने लगता है, पिराई मतलब दर्द करने लगता है। जौ न पतियाहि पूछि बलदावहि, यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम बलराम भैया से क्या कर सकती हो, पूछ सकती हो अपनी सौवदिवाई, अपनी सौगंध दिलाकर, कसम दिलाकर। यदि तुम्हें हमारे बात पर विश्वास नहीं है तुम अपनी कसम दिलाकर बलराम भैया से क्या कर सकती हो, पूछ सकती हो। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देती रिसाई। अगर किसी की माँ सुन ले कि उसका पुत्र को पीटा गया है या मारा गया भैया तो वह चिढ़ जाती हैं, और वही काम माता यशोदा के भी साथ होता है। कहती हैं भैया, कहते हैं सूरदास जी की यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देती रिसाई, और इतनी बातों को सुनकर माता यशोदा चिढ़ कर क्या करने लगती हैं, गाली देने लगती हैं और कहती हैं कि मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई। कहती है कि मैं अपनी लड़की को भेजती हूँ कि वह अपने मन को बहला कर आए। सूर श्याम मेरे अति बालक मारत ताहि रिगाए, तो मेरे प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को मारते और रिगाते हैं, ठीक। तो यहाँ से देख सकते हैं भैया कि हमने पैराग्राफ नंबर 1 से पैराग्राफ नंबर 5 तक की हर एक पैराग्राफ को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया और अच्छे तरीके से हमने समझा भी, अच्छे तरीके से समझने का प्रयास भी किया और अच्छे तरीके से हमने समझा भी। तो भैया हर एक पैराग्राफ को हमने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, बेस्ट तरीके से समझाने का प्रयास किया, ठीक। तो अगले पार्ट की वीडियो में इसका सेकेंड पार्ट आएगा, ठीक। सेकेंड पार्ट में आपका पहला चैप्टर का जो हिंदी होगा वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा और पहले चैप्टर के समाप्ति के बाद इसके जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो भी आपको हल कराए जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चल रहे हैं, आप भी आनंद लेते रहिए ज़िंदगी का और हम भी आनंद लेते रहे ज़िंदगी का। थैंक यू, लव यू।